नशा मुक्ति पे क्यों नहीं काम किया जा रहा है? आपने तो एक एजेंडा उठा दिया कि दारू का घोटाला। अरे इससे पहले आपकी सरकार रही है, कांग्रेस की भी रही है। 2 नंबर के यानी कार्रवाई तो आप ही करवा रहे हो। गरीब को जीने कहाँ दे रहे हो? पैसे वाला बन रहा है, गरीब मरता हुआ जा रहा है। आप महंगाई बढ़ा रहे हो, तनख्वाह कहाँ बढ़ रही है? अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो दिल्ली का विकास होगा। सर हमें डबल इंजन की क्या सरकार चाहिए? हमें ये सिंगल इंजन की ही सरकार बहुत बढ़िया है। जो शराब में उनको घोटाले का इल्जाम लगाया गया था वो उन पे झूठा इल्जाम था। झूठ बोलने वाले झूठ बोल के सत्ता में आना चाहते हैं। सच्चाई का राज है कहाँ? और सच को जो दबाने की कोशिश करता है तो सच आगे जाके सच्चाई की जीत होती है। नदीम की बात में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार? केजरीवाल की। क्यों केजरीवाल? क्योंकि उन्होंने काम किया है, काम करके दिखाया है। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल ने तो कोई काम ही नहीं किया। झूठ बोलने वाले झूठ बोल के सत्ता में आना चाहते हैं। सच्चाई का राज है कहाँ? और सच को जो दबाने की कोशिश करता है तो सच आगे जाके सच्चाई की जीत होती है। ये दुनिया है। पहली बार 67 सीटें, दूसरी बार 62-63 सीटें। अब की बार कितनी सीटें आ सकती है? इस बार सीटें उनकी बहुत आएंगी। जितनी कांग्रेस वाले कह रहे जब हमारी सरकार गई उसके बाद से दिल्ली का विकास रुक गया है। भाजपा वाले कह रहे केजरीवाल ने कोई काम ही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ शराब में घोटाला किया है। तो क्या सोचते हैं? जो शराब में उनको घोटाले का इल्जाम लगाया गया था वो उन पे झूठा इल्जाम था। फिर जेल क्यों गए? जेल तो झूठ पे उनका देखो। अब बीजेपी वाले बड़े नेता है, साथ और सब नेता हैं। झूठ पे तो किसी को भी अंदर किया जा सकता है। पुलिस उनकी, कानून उनका, संविधान उनका, हर चीज उनकी है। हर चीज उनकी है। अच्छा, जिस तरीके से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्होंने प्रियंका गांधी और आतिशी को लेकर जो बयान दिया उस पर क्या सोचते हैं? जी गलत है। गलत है। आतिशी पे गलत बयान है। और रही बात उनकी कि वो आतिशी जो है वो भी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी गरीबों का भला किया है। दूसरी बात, जो केजरीवाल जी जब जेल गए थे तब आतिशी जी ने जगह जगह जाके बहुत काम किए हैं, बहुत लोगों की हेल्प की है, बहुत लोगों की मदद की है। ये मेरे सामने की बात है। मैं आंखों देखा यकीन करता हूँ, कानों सुना यकीन नहीं करता। तो क्या लगता है आपकी बार फिर से आ जाएंगे केजरीवाल? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उनको आना ही चाहिए। आपकी बार किसकी सरकार? केजरीवाल ही आएगी। क्यों केजरीवाल आएंगे? रीजन ये है कि उन्होंने सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर क्लास को है ना तबका दिया है। हाई क्लास और अपर क्लास को उतना वो महत्व नहीं दिया है। क्योंकि कोई भी सरकार आती है, बीजेपी की है या कांग्रेस की है, जो जिसके पास पैसा है उसी की सेवा है। केजरीवाल ने आम जनता की यानी गरीब लोगों की है ना, उन्होंने यानी सुनवाई की है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के दर्द को समझता हूँ। देखिए, नाम बड़े और दर्शन छोटे होते हैं, ठीक है। इंडिया के यानी आप ताजमहल बिक गया, यानी किराए पे दे दिया, लाल किला किराए पे दे दिया। क्या हमारी सरकार और हमारा इंडिया इतना गरीब हो गया है कि उसको किराए पे देने की जरूरत पड़ गई? उसके पास सत्ता में यानी उसके पास डिपार्टमेंट में कोई आदमी नहीं है। आप रोजगार नहीं दे रहे हो, किराए पे दे रहे हो, किस लिए? और किस लिए? लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके कई मंत्री जेल में चले गए। एक मिनट। सबसे बड़ा मुद्दा जो लाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि दारू का मुद्दा, दारू घोटाला। क्या मोदी जी और क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, किसी और के अंडर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। क्या उनको ये नहीं पता कि 2 नंबर का दारू कहाँ बिकता है? क्या उस पे क्यों नहीं काम किया जा रहा है? नशा मुक्ति पे क्यों नहीं काम किया जा रहा है? आपने तो एक एजेंडा उठा दिया कि दारू का घोटाला। अरे उससे पहले आपकी सरकार रही है, कांग्रेस की भी रही है। 2 नंबर के यानी कार्रवाई तो आप ही करवा रहे हो। गरीब को जीने कहाँ दे रहे हो? पैसे वाला बन रहा है, गरीब मरता हुआ जा रहा है। आप महंगाई बढ़ा रहे हो, तनख्वाह कहाँ बढ़ रही है? ये बताइए ना। आप सुविधा आपको चाहिए, आपके नेता को, नेता का बेटा नेता बनेगा। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों में है। चाहे एमपी का बेटा हो तो वो एमपी की सीट लड़ेगा या उसके कुनबे में से कोई लड़ेगा। कोई दूसरा नहीं आ सकता जो उसके नीचे काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो दिल्ली का विकास होगा। सर हमें डबल इंजन की क्या सरकार चाहिए? हमें ये सिंगल इंजन की ही सरकार बहुत बढ़िया है। ये जो कहता है वो कम से कम करता तो है। इसने कहा महिलाओं के लिए बस फ्री किया, 200 यूनिट बिजली का दिया। इसने तो अपनी जेब से यानी अपना घर बाहर बेच के नहीं आया ना। जो सिस्टम में चोरी हो रही थी उसको चोरी को कम कर दिया, जो भ्रष्टाचार हो रहे थे उसको कम करके उसने पैसा जनता में बांट दिया, उसी चीज को। इसमें बीजेपी वाले कह रहे हैं आपकी बार बदल के रहेंगे। अरे सर देखिए, बातों के बतौले तो दुनिया करती है, ठीक है। जब हमारे माननीय सांसद रमेश बिधूरी जी उनको टिकट न देके उनको अगर एमएलए की टिकट देने पे मजबूर हो गई है बीजेपी, तो आप समझिए कि क्या है हालात। अच्छा, उन्होंने कुछ बयान दिए हैं आजकल, उनके बयानों को किस तरीके से देखते हैं? बहुत चर्चा हो रही है प्रियंका गांधी को लेकर या आतिशी को लेकर जो बयान दिया उन्होंने। सर देखिए, बयान तो देखिए, मैं तो सिंपल सी बात जानता हूँ, बाप ना बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया।
पार्टियां सारी एक है, सारे यानी सारी सुख सुविधा उन्हीं को मिलनी है, चाहे एमएलए हो, एमपी हो या सीएम हो, ठीक है। जनता को मिलना ठेंगा है। अभी जितने हैं ना जो प्रचार के लिए दौड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने सुख सुविधा के लिए, सरकारी खर्चे उनको मिलने हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिलनी है। वीआईपी आएंगे, रोड खाली करो जी, तुम हटो रोड पे, पुलिस वाले सारे लग जाएंगे एक लाइन से। तो जनता को क्या मिलना है? इलेक्शन आ गया तो सारे पार्टियां रोड पे है, मीडिया भी रोड पे है। मीडिया कभी गई है क्या गरीब लोगों के पास इलेक्शन से पहले कि हाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं? आज तक मीडिया भी नहीं गई है। यानी जब चुनाव आता है तभी सभी लोग निकलते हैं। बिल्कुल मीडिया, मैं सबको, नेता के साथ मीडिया को भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल तभी आते हैं रोड पे। आज भी आप आए हैं इलेक्शन की वजह से। मीडिया तो हमेशा अपना काम करता है। मीडिया हमेशा अपना काम क्या करती है, जैसे अभी नितिन गडकरी जी ने बोला, आया न्यूज में, दिल्ली में पॉल्यूशन है मैं इसलिए नहीं आऊं। उनकी अगर एक छींक है ना तो मीडिया में आ जाती है, और रोड पे अगर एक गरीब जनता मरता है ना तो मीडिया नहीं आती है, उसकी सुर्खियां नहीं होती है। यानी बड़ा आदमी अगर सांस भी लेता है, छींकता भी है, तो मीडिया में, तो गरीब मर भी जाए तो मीडिया कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताएं भाई। हाँ, क्या कर रहे थे? जी भाई ने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, इनकी बात से मैं बहुत खुश हूँ, और जो इन्होंने कहा बिल्कुल सच कहा, इनकी बात बिल्कुल सच है, ठीक है। लेकिन केजरीवाल जी जब हमेशा ये कहते हैं कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही है, अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी, डबल इंजन की सरकार होगी, तो विकास तो होगा ना प्रदेश का। जी बिल्कुल गलत है। जब एक बात है, हम किसी दूसरे पार्टी को काम करने से रोक रहे हैं तो उनकी खुद की पार्टी बन जाएगी हमारी, तो हम क्या करेंगे? हम खुद नहीं करने देंगे। आप कह रहे हैं कि विकास होगा। आप सबसे पहले कानून व्यवस्था तो सुधार लीजिए। आए दिन कोई कहीं ना कहीं मर्डर हो रही है, ये तो आपके अंडर है, सेंटर के अंदर है दिल्ली पुलिस। ये अर्ध राज्य है दिल्ली। अर्ध राज्य का मतलब कि आधा राज्य की जितनी है ना, आधा राज्य का स्टेट के पास है, आधा सेंटर के पास है। विकास करने में दोनों का, अगर उनके पास जितने पावर है उसको तो विकसित कर ले। आपकी बार किसकी सरकार? केजरीवाल की सरकार। क्यों केजरीवाल की सरकार? क्यों केजरीवाल? हम ऑटो वाले हैं जी, हमारे लिए बहुत सुविधा करी उसने। हम पहले जाते थे राशन कार्ड मीटर पास कराने के लिए, सारी सुविधा उसने हल कर दी हमारी। अच्छा, डिम्स वगैरह करती थी वो फ्री माफ कर दिया, सब कुछ हमारे लिए माफ कर दिया कुल मिला के। पिछले 11 सालों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या लगता है कि पहले जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया? थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत रह रहा, वो भी करेगा जी। लेकिन भाजपा वाले कह रहे अब की बार तो हम बदल कर रहेंगे सरकार को। ऐसा कुछ नहीं। देखो आदमी ने कहा कि मोदी ने कहा जी अच्छे दिन आएंगे, कितने अच्छे दिन आ गए, रोड फुटपाथ पर आदमी आ गया, क्या होगा? हर रोज दिन रात मर्डर हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, गरीब आदमी क्या करेगा? मोदी जी फ्री में राशन तो दे रहे हैं ना। फ्री में कोई किसी को नहीं देता भाई साहब। हम लोग तो रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते हैं जी सर। हमारा काम ही है। देखो हम एक दिन बैठ जाएंगे, हमें देखते कौन बच्चों को हमारे खिला देगा। अच्छा, यहाँ से मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, और रमेश बिधूड़ी जो पूर्व सांसद हैं, और कांग्रेस पार्टी सलका लांबा, क्या लग रहा है यहाँ से कौन जीतेगा? आतिशी जीतेंगे। आतिशी जीतेंगे। हाँ जी। आप बताएं भाई। केजरीवाल जीतेंगे भैया। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल केजरीवाल अच्छा काम करते हैं इसलिए। केजरीवाल अच्छा काम करते हैं। हाँ सर।